आपने सुभारती यूनिवर्सिटी से अपने एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं, परंतु अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कि वहाँ से अपनी डिग्री कैसे निकलवाएं या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट कैसे निकलवाएं। तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका एजुकेशन डॉक्टर अमरीक सिंह। ब्रिलियंट एकेडमिक सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सुभारती यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के स्टूडेंट हैं और आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, यानी आपने जिस कोर्स में भी एडमिशन लिया था, बीए, बीकॉम या फिर एमए, किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया था, वो कोर्स आपने पास कर लिया है, परंतु अभी तक आपके पास डिग्री नहीं आई, या फिर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं आई, या फिर आपके पास कोई मार्कशीट जो है वो मिसिंग है, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन, यानी घर बैठे कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर दूसरा जो तरीका है, आप यूनिवर्सिटी में विजिट करके भी वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ऑनलाइन यानी घर बैठे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जाकर जब आप इसको स्टूडेंट लॉगिन, देखिए ये स्टूडेंट लॉगिन, इसमें सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि ज़्यादातर अभी तक जो बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनका स्टूडेंट लॉगिन इसी में ही है, आ रहा है। देखिए, स्टूडेंट लॉगिन में जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस सामने हमारे आ जाएगा। इसमें आप अपना एनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ जब आप भरेंगे तो लॉगिन पर जाएंगे, तो देखिए ये आपका मतलब जो लॉगिन है वो खुल गया है, ओपन हो चुका है। इसमें आपका यहाँ पर जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर देखिए अप्लाइड डिग्री सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम चले जाएंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे हमसे ये दोबारा से रोल नंबर और पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर हम दोबारा रोल नंबर डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ जो है वो दोबारा से डाल देंगे। तो जब हम इस पर दोबारा लॉगिन करेंगे, देखिए आप थोड़ा सा ये पहले हम सेम वैसे ही पेज खुला है, बट इसमें कुछ ऑप्शंस हट गए हैं। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई सर्टिफिकेट, और ये देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट स्टेटस, जब आप अप्लाई कर चुके होंगे तब आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि मतलब आपका सर्टिफिकेट, जैसा अभी मैंने अप्लाई नहीं किया है तो यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट कहाँ है। तो पहले हम अप्लाई सर्टिफिकेट पर चले जाएंगे। तो देखिए ये आपके पास कुछ एक आपका फॉर्म खुल जाएगा, जिस फॉर्म में आपको अपने सारी डिटेल्स भरनी है। और डिटेल्स भरते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप डिग्री अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना नाम, फादर नेम, जो मदर नेम है वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों में ही भरना है। ठीक है, आप दोनों में ही जब नाम भरेंगे, अगर आपने मान लीजिए हिंदी में नाम नहीं भरा तो वो हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दें। तो देखिए यहाँ पर जैसे अप्लाई हमने सर्टिफिकेट पे किया, तो यहाँ पे आई एग्री एंड प्रोसीड पे जाएंगे। तो देखिए हमारी फ़ोटो ऑलरेडी आ गई है, यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ लिखा आ रहा है। बस हमें इसमें हिंदी में अपना नाम भरना है, अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम। बाकी ज़्यादातर सब कुछ प्री फिल्ड है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है जी। और इसके बाद जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे तो मतलब आप एक बार इसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए हमने इसको नेक्स्ट किया, तो अब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आ रहा है, चूज़ फाइल। तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और जो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट है। अब इस पर एक और बात आती है, जो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट सुभारती यूनिवर्सिटी ने इशू की है, जो लास्ट मार्कशीट है, और अगर आपने मान लो क्रेडिट ट्रांसफर में एडमिशन नहीं लिया है, आपने ईयरली मोड पे भी किया है, तो आपके पास जितनी भी मार्कशीट्स हैं ओरिजिनल में, उनकी फ़ोटोकॉपी भी हमें साथ में लगानी है। इन सब की आपको एक ही पीडीएफ बनानी है। कि पीडीएफ में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड और वो जो यूनिवर्सिटी ने जो आपको इशू की है मार्कशीट्स, वो सब को एक ही पीडीएफ में बनाकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना कि वो जो फाइल है वो 1 MB से ऊपर ना हो। अगर आपकी वो फाइल बड़ी बन रही है तो गूगल पे जाकर उसको पीडीएफ को थोड़ा सा रीसाइज़ करने का ऑप्शन आता है, तो वहाँ जाके इसको रीसाइज़ कर लीजिए। तो फिर जब आप इसको अपलोड करेंगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट फिर जब आप कर देंगे तो आपकी जो है वो डिग्री वो अप्लाई हो चुकी है। तो आप फिर
इसमें 40 से 60 दिन का समय लगता है आपकी डिग्री को आने में। वो बाय पोस्ट आपके घर पर ही आ जाएगी, जिस एड्रेस पे भी आप जो भी एड्रेस आपने यहाँ पर मेंशन किया है। तो इसी तरीके से आप अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कंसोलिडेटेड मार्कशीट अप्लाई करते समय आपको अपनी सारी पुरानी मार्कशीट्स भी लगानी है। अगर आपने क्रेडिट ट्रांसफ़र में एडमिशन लिया है तो आपको जो आपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर या जो भी पहले की जो पढ़ाई की है उसकी मार्कशीट आपने जो जिस भी यूनिवर्सिटी से की थी उस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी भी साथ में अटैच करनी है, तब आप कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको यहाँ से इशू हो जाएगी। इसमें अभी तक सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, वो है नॉर्मल स्पीड का। इसमें अर्जेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें जो 40 से 60 दिन का समय मान के चलिए, इतना तो आपका लगेगा ही। और ये डिग्री और कंसोलिडेटेड मार्कशीट या कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए इसमें, वो सारा का सारा आपके घर पे आ जाएगा। अब बात आती है, अगर आपको पर्सनली वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी जाकर अप्लाई करना है, मान लो आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, तो वहाँ जाने पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, एक अर्जेंट फ़ीस का और एक नॉर्मल फ़ीस का। तो यूनिवर्सिटी जब आप जाएंगे तो आपको 4 नंबर गेट से जब आप अंदर एंटर करेंगे तो वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन की बिल्डिंग में जाकर आपको 4th फ्लोर पर ही जाना है। तो 4th फ्लोर पर जब आप इसमें जाएंगे तो वहाँ पर आपको मतलब एक जो फ़ीस काउंटर है वहाँ पे जाके आप इसकी एक फॉर्म लेके वहाँ पे मैनुअली फॉर्म भर दीजिए और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से अर्जेंट फ़ीस या फिर नॉर्मल फ़ीस वहाँ पे सबमिट करा सकते हैं। अर्जेंट फ़ीस नॉर्मली ये डबल चार्ज कर रहे हैं और नॉर्मल फ़ीस जो है वो यही है जो आपकी वेबसाइट पे आएगी। तो अगर आपके पास मान लीजिए आपके कोई मार्कशीट आपकी गुम हो गई है या आपके पास मार्कशीट नहीं है, तो वो भी आप वहाँ जाके पर्सनली अप्लाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एक FIR की कॉपी लेके जानी होगी। आप एक MNC यानी FIR जो होती है ऑनलाइन FIR होती है, तो वहाँ पर एक FIR करवा दीजिए कि मेरी ये मार्कशीट जो है फला 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 गुम हो गई है। तो उसका जो फ़ीस है वो 500 रुपये चार्ज की जाएगी। आपके पास यूनिवर्सिटी की जो फाइनल एग्ज़ाम की मार्कशीट का ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने से पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि आपके पास वो सुवार्थी यूनिवर्सिटी की ओरिजिनल मार्कशीट है या नहीं है। अगर वो मार्कशीट आपके पास नहीं है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो मार्कशीट आपके पास नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास वो मार्कशीट नहीं है तो आप सुवार्थी यूनिवर्सिटी में जाकर वो मार्कशीट निकलवा लीजिए। मतलब वो चाहे डुप्लीकेट निकलवाइए या फिर ओरिजिनल फॉर्म में निकलवाइए, पहले उस मार्कशीट को निकलवाइए, उसके बाद ही आप डिग्री और कंसोलिडेटेड मार्कशीट अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने एक और जो रूल निकाला है वो है सेम डे डिलीवरी। तो अगर आप वहाँ जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वहाँ पर आप डबल फ़ीस पे करके यानी उनकी जो अर्जेंट वाली फ़ीस पे करके सेम डे डिलीवरी भी ले सकते हैं। यानी सेम डे ही आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट या फिर डिग्री भी आपको मिल जाएगी, परंतु आपको सुबह थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा। आप 10 बजे यूनिवर्सिटी पहुंच जाइए, फिर आपको वो 2, ढाई, 3 बजे तक बिठाएंगे और सेम डे ही आपकी जो डिग्री है वो आपको प्रिंट करके दे देंगे। तो ये तरीका तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से आपको डिग्री या कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो अप्लाई करनी है, चाहे घर बैठे अप्लाई करें या फिर वहाँ यूनिवर्सिटी जाकर अप्लाई किए। तीसरा जो तरीका है वो आप बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो आप ऑनलाइन फ़ीस भर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस भरने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक मतलब एनवेलप में डालकर और फीस रिसिप्ट को भी एनवेलप मतलब उस पर अटैच करके वो आप यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेज दीजिए और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो एड्रेस भी दे दूँगा। तो बाय पोस्ट भी आप इसको मंगवा सकते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहते हैं या आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसको बाय पोस्ट भी मंगवा सकते हैं। तो किस अकाउंट में पेमेंट करनी है वो अकाउंट नंबर में मैं आपको मेंशन कर दूंगा और किस एड्रेस पे आपको भेजना है डॉक्यूमेंट्स को मैं वो एड्रेस पे आपको सेंड कर दूंगा। बाकी और भी कोई अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी कोई भी अगर कोई समस्या है अगर उसका समाधान कर सकता हूँगा तो आपको ज़रूर मैं गाइड करूँगा। और कोई भी जानकारी एजुकेशन से जुड़ी उससे अपडेट रहने के लिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एजुकेशन से जुड़ी नई और अपडेट्स मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।